सिंधु नदी प्रकृति का एक बल जो पहाड़ों और मैदानों के बीच अपना रास्ता बनाता है। जीवन का एक स्रोत जो हजारों सालों से भारत और पाकिस्तान की भूमि को पोषित करता आ रहा है। इसके पानी ने सभ्यताओं को बनाए रखा है, अपने किनारों पर संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं को आकार दिया है। विशाल हिमालय से लेकर अरब सागर तक सिंधु इतिहास का एक मूक गवाह रहा है। सिंधु बेसिन के लोगों के लिए ये नदी सिर्फ पानी से बढ़कर है, ये एक जीवन रेखा है। सिंधु नदी घाटी जीवन की एक समृद्ध टेपेस्ट्री समेटे हुए है। इसकी उपजाऊ भूमि कृषि का समर्थन करती है और एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखती है। लेकिन नदी की उदारता विवाद का कारण भी बनी। 1946 में ब्रिटिश भारत के विभाजन ने जमीन को बांट दिया, लेकिन यह नदी को नहीं बांट सका। वर्ष 1943 ने दक्षिण एशियाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। ब्रिटिश शासन से लंबे समय से प्रतीक्षित आजादी, एक भारी कीमत पर मिली भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन, जो कभी एक एकीकृत इकाई थी, अब वह दो संप्रभु राज्यों भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गई। धार्मिक आधार पर हुए इस विभाजन ने बड़े पैमाने पर पलायन और व्यापक हिंसा को जन्म दिया। इस उथल-पुथल के बीच सिंधु नदी प्रणाली, जो दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण साझा संसाधन है, विभाजन की राजनीति के जाल में उलझ गई। सिंधु और उसकी सहायक नदियों का उद्गम भारत में है, जबकि अधिकांश सिंचित भूमि पाकिस्तान के भीतर आती है। इस विभाजन ने जल सुरक्षा को लेकर तत्काल चिंताएं पैदा कर दी, खासकर पाकिस्तान में, जो अपनी कृषि उत्पादकता के लिए सिंधु पर बहुत अधिक निर्भर था। दोनों देशों में भय और अविश्वास व्याप्त हो गया, क्योंकि दोनों देश नई सीमा रेखा की चुनौतियों से जूझ रहे थे और एक दर्दनाक अलगाव की विरासत। सिंधु नदी, जो कभी एकता और साझा विरासत का प्रतीक थी, अब विवाद का विषय बन गई। जल आवंटन और नियंत्रण को लेकर विवाद जल्दी ही सामने आ गए, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों के और बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया। जैसे ही सिंधु को लेकर तनाव बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्थिति की गंभीरता को समझा। यूजीन ब्लैक के नेतृत्व में विश्व बैंक ने भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद में मध्यस्थता करने के लिए कदम रखा। इस हस्तक्षेप ने एक लंबी और जटिल बातचीत प्रक्रिया की शुरुआत की। 9 लंबे वर्षों तक भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ गहन बातचीत की। तकनीकी विवरणों पर बहस हुई, जल बंटवारे के फार्मूले का विश्लेषण किया गया और समझौतों पर श्रमसाध्य बातचीत हुई। अंततः 19 सितंबर 1960 को एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, सिंधु जल संधि। यह ऐतिहासिक संधि, जिस पर भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए, कूटनीति की शक्ति का प्रमाण थी। संधि पर हस्ताक्षर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, लेकिन इसकी असली परीक्षा इसके कार्यान्वयन और आने वाले वर्षों में दोनों देशों द्वारा इसके सिद्धांतों को बनाए रखने की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती थी। खंड 4 साझा इनाम संधि का ढांचा। सिंधु जल संधि के केंद्र में एक सरल लेकिन गहन अवधारणा थी, साझा करना। संधि ने भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए सिंधु नदी प्रणाली के महत्वपूर्ण महत्व को स्वीकार किया और इसके जल के समान आवंटन और प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने का प्रयास किया। इस संधि ने सिंधु प्रणाली की 6 नदियों को दोनों देशों के बीच विभाजित कर दिया। भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज के अप्रतिबंधित उपयोग की अनुमति दी गई थी। दूसरी ओर पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब पर नियंत्रण प्रदान किया गया था। संधि की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई थी। इस द्विपक्षीय आयोग, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि शामिल थे, को संधि के कार्यान्वयन की देखरेख करने और उत्पन्न होने वाले किसी भी मतभेद या विवाद का समाधान करने का काम सौंपा गया था। खंड 5 लचीलेपन का प्रमाण, युद्ध और कलह से बचे रहना। सिंधु जल संधि का बार बार परीक्षण किया गया। जिस वर्ष ये लागू हुई, उसी वर्ष भारत और पाकिस्तान के संबंध बदतर हो गए। सीमा पर झड़पों और राजनीतिक तनाव ने संधि के भविष्य पर छाया डाल दी। फिर भी अशांत राजनीतिक माहौल के बावजूद संधि बनी रही। ये दोनों देशों के बीच 3 बड़े युद्धों 1966, 1971 और 1991 में की परीक्षा में खरी उतरी, जो इसके स्थायी महत्व का प्रमाण है। सशस्त्र संघर्ष के बावजूद भी संधि का अस्तित्व एक अस्थिर क्षेत्र में स्थिरता की आधारशिला के रूप में इसके महत्व को रेखांकित करता है। इसने प्रदर्शित किया
कि गहरी बैठी दुश्मनी और अविश्वास के बीच भी साझा हित के मामलों पर सहयोग न केवल संभव था बल्कि आवश्यक भी था। हालांकि संधि के लचीलेपन का मतलब चुनौतियों का अभाव नहीं था। खंड 6 बांध विवाद और बदलता जलवायु। सिंधु जल संधि के तहत बांधों और अन्य जल बुनियादी ढांचे का निर्माण एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए सिंधु प्रणाली के जल का दोहन करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। ये परियोजनाएं हालांकि फायदेमंद हैं, लेकिन अक्सर विवाद का कारण बनी हैं। पाकिस्तान ने पश्चिमी नदियों पर भारत द्वारा बांधों के निर्माण पर चिंता जताई है, क्योंकि उसे डर है कि इससे निचले इलाकों में पानी का बहाव कम हो जाएगा। दूसरी ओर भारत इस बात पर जोर देता है कि उसकी परियोजनाएं संधि के प्रावधानों का पालन करती हैं और उसकी विकास आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन स्थिति में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। सिंधु नदी बेसिन जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जिसका जल उपलब्धता, हिमनदों के पिघलने और चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति पर संभावित प्रभाव पड़ता है। इन चुनौतियों के बावजूद संधि में विवादों को दूर करने और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने के लिए तंत्र मौजूद हैं। खंड 7 सहयोग, विश्वास और अनुकूलन की आवश्यकता। सिंधु जल संधि का भविष्य भारत और पाकिस्तान की नई वास्तविकताओं के अनुकूल ढलने की क्षमता पर निर्भर करता है। जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए विश्वास निर्माण और सहयोग बढ़ाना आवश्यक है। सिंधु नदी प्रणाली की गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने के लिए दोनों देशों को संयुक्त अनुसंधान और डेटा साझाकरण में निवेश करने की आवश्यकता है। जल प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास में सहयोगात्मक प्रयास जोखिमों को कम करने और संधि की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। संधि के संस्थागत ढांचे और विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करना भी महत्वपूर्ण है। सहयोग और पारस्परिक सम्मान की भावना को बढ़ावा देकर भारत और पाकिस्तान सीमा पार जल प्रबंधन की जटिलताओं को दूर कर सकते हैं और सिंधु नदी बेसिन के लिए एक अधिक लचीला और टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।